Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. In today's session we are going to explore an important concept of ribosomes and endoplasmic reticulum. Firstly we will discuss the SLOs, sketch different subcellular organelles and outline their roles. हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने बताना है कि सेल है क्या, वो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राइबोसोम्स है क्या, ठीक है, किस तरह से ये अपना रोल प्ले करते हैं और कैसी जो है ये वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइबोसोम्स जो हैं ये हमारे पास एक कह लें कि ऑर्गेनेली है, ठीक है। एक टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। वो कहते हैं दे आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सेंसिस। अब ये पहले उसने उसकी लोकेशन बता दिया, यहाँ पे आप लोग उसकी हेडिंग दे सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं, देन उसने जो है उसका फंक्शन डिस्कस कर लिया, ठीक है। राइबोसोम्स हमारे पास क्या है, एक टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। जब हम उसको थोड़ा सा देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट होता है, ठीक है। वो कहते हैं ये यहाँ पे जितनी भी सेल को प्रोटीन चाहिए होती है वो यहाँ पे बन रही होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि राइबोसोम्स फ्लोट्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आर आल्सो अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं ये हम लोगों ने पीछे साइटोप्लाज्म पढ़ा, ये उसके अंदर ऐसे ही फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्लोट कर रहे होते हैं। और ये कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, अगर हम फ्रीली मूव की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में होंगे और अगर अटैच फॉर्म की बात करें तो ये कहाँ पे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली हमारे पास एक कह लें कि ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये पूरे हमारे उसमें एक्सटेंड हुए हुए हैं, चैनल्स हैं, जिस तरह से आप कह लें कि चैनल्स मौजूद होते हैं, यानी कि नहरें टाइप आप कह लें, ठीक है। और ये यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरह से आपको ये ऑरेंजेस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है, एक ही है। और एक ही है हमारे पास इस तरह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने सही करनी है, ठीक है। अब ये रफ किस वजह से है, ठीक है। ये स्मूथ पे आप लोग देख रहे हैं कोई भी डॉट स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, लेकिन रफ पे उसने जो है वो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए हैं। एक्चुअली ये जो डॉट स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसने हमें पीछे राइबोसोम्स में कहा कि हमारे पास राइबोसोम्स या तो हमारे पास उसमें फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, या फिर जो है वो किसके साथ अटैच फॉर्म में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। देन वो कहते हैं दे आर कंपोज ऑफ, फंक्शन इसका यही है कि इन्होंने क्या करना है, प्रोटीन बनानी है, ठीक है। वो कहते हैं दे आर कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एंड द राइबोसोमल आरएनए। अब ये इनकी अपनी कंपोजिशन किससे हुई है, वो भी प्रोटीन से हुई है, ठीक है। और ये और किससे मिलकर बने हुए हैं, राइबोसोमल आरएनए से, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। अब इसको राइबोसोमल आरएनए क्यों कहा है, ठीक है, कि जो आरएनए इसके अंदर मौजूद है जो इससे रिलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरएनए हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जिस तरह से हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा कि दो तरह के हम लोगों ने पढ़े न्यूक्लिक एसिड में कि हमारे पास डीएनए है और आरएनए है। डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए हमारे पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब जो हमारे पास आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है वो राइबोसोम में मौजूद है, सो इट इज कॉल्ड द राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोम जो है ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, ठीक है। सो इस वजह से ये कहाँ पे भी मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस आप लोगों को पता है। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं ना वो हमारे पास लार्जर देन होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। जो हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है अगर हम लोग उनका साइज देखें तो वो एटीएस होता है, ठीक है। और जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो 70s होता है, ठीक है। एस यहाँ पे जिस तरह से हम लोग डिफरेंट लेंथ के लिए मीटर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिफरेंट किलोग्राम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो एस यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं आर स्लाइटली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक वंस। ईच राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ द 2 यूनिट्स, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जब हम वो टाइनी जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी नजर आ रहे हैं ना, उनको जब हम लोग जरा जूम करके उसमें माइक्रोस्कोप के अंडर और उनके नीचे देखते हैं ना तो हमें कुछ उसका स्ट्रक्चर ये नजर आता है, ठीक है।
एक हमारे पास लार्जर यूनिट होता है और एक हमारे पास जो है वो स्मॉलर यूनिट होता है, ठीक है। ये नीचे वाला जो है वो स्मॉलर यूनिट है और ये हमारा जो है वो लार्जर यूनिट है। ये जो दो सब यूनिट्स हैं, जब हमारे पास प्रोटीन बन रही होती है तब ये इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आगे मैं इसके आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ। वो कहते हैं व्हेन अ राइबोसोम हैज फिनिश्ड इट्स वर्क, अपनी जो प्रोटीन बना चुके होते हैं, अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, ये अगेन सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। किस तरह से सेपरेट होते हैं, कुछ इसका जो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है वो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे, ये हमारे पास ये छोटे छोटे टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये उन्होंने जो है वो यहाँ पे राइबोसोम्स बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर जो है वो आप देख रहे होंगे कि ये प्रोटीन बन रही है, ठीक है। तो ये जब प्रोटीन बन रही होती है तो ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और जब प्रोटीन अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं, ये दोनों सब यूनिट्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, एक एनिमल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा जो है वो राइबोसोम के बारे में जो है वो बताया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये आप लोगों को ये चैनल्स नजर आ रहे होंगे न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ऑरेंज लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इनका फंक्शन क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं वो देख लेते हैं। और कहते हैं इट इज अ नेटवर्क ऑफ, सबसे पहले तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिफाइन कर लेते हैं कि ये होते क्या है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कहते हैं ये हमारे पास एक चैनल लाइक होते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर वो कहते हैं कि ये मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि इसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास उसको आर कह लेते हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर एंड द एस, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, numerous ribosomes are attached on its surface. RER serves the function in प्रोटीन सेंसिस। अब जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या था, मेन फंक्शन उनका प्राइमरी फंक्शन ये है कि प्रोटीन बनानी है उसने। अब अगर वो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है राइबोसोम्स, तो इसका भी फंक्शन क्या हुआ कि इन्होंने भी प्रोटीन ही बनानी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते। अब जब आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने सबसे पहले यही लिखना है, अक्सर डिफरेंट आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इसका कंप्लीट जो है वो नेम राइट करना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक में राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड होते हैं उसके सरफेस के साथ, दूसरे में राइबोसोम्स जो है मौजूद नहीं होते। एक का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की बनाना, और दूसरे का फंक्शन क्या है कि जो लिपिड का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो सारा जो है इन्होंने चलाना है। और अगर हमारे पास हार्मफुल चीज़ें हम लोग ले लेते हैं तो ये सेल जो है, ठीक है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, हार्मफुल ड्रग्स जो है वो हम लोग जो है वो कंज्यूम अगर कर लें, तो उसकी जो डिटॉक्सिफिकेशन करवानी है ना, यानी कि उसको कम लेस में कन्वर्ट करना है कि वो लेस हमारे लिए टॉक्सिक हो, तो ये वो काम करते हैं, ठीक है, हमारे सेल के अंदर। नेक्स्ट वो कहता है इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, दूसरा हमारा लिपिड का मेटाबॉलिज्म चला रहे हैं, दो फंक्शन हो गए। तीसरा क्या हो गया, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल दैट हैव एंटर्ड द सेल। वो कहते हैं इन मसल सेल्स, चौथा फंक्शन आ गया, द एसईआर इज आल्सो इन्वॉल्व इन कंट्रैक्शन प्रोसेस। अब हमारे मसल्स हैं, ठीक है, हम बाजू को सीधा कर लें तो मसल्स रिलैक्स हैं, उसको हम लोग जो है वो इकट्ठा कर लें तो मतलब कि हमारे मसल्स क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, वो और कहानी है, ठीक है। तो इसमें असल काम जो है वो इनका एसईआर का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये मसल्स में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करवा रहे हैं, ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोबारा देख लेते हैं, दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक आर और दूसरी एसईआर। आर इसलिए जो है वो प्रोटीन बना रहे हैं क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स का पीछे हमने फंक्शन पढ़ा कि वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। सेल में जहाँ पे भी प्रोटीन की जरूरत होती है ना, ये आगे भेजते हैं, ठीक है। ये यहाँ से प्रोटीन बनती है, जैसे कह लें कि एक शू फैक्ट्री नहीं लगी होती, फैक्ट्री के अंदर शूज़ बनते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से आगे वो प्रोसेस होते हैं, आगे फिर जो है वो मेन ब्रांचेज में जाते हैं, वहाँ से फिर आउटलेट्स में जाते हैं, फिर हम लोग वहाँ से जाके बाय कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से
प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम्स का है, ठीक है। इन्होंने जो है यहाँ पे भी प्रोटीन बनेगी। आगे हम एक और ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, ठीक है, उसने आगे ट्रांसपोर्टेशन करवानी है। नेक्स्ट आगे फिर सारा प्रोसेस इसी तरह से सेल में डिफरेंट जहाँ जहाँ पे प्रोटीन की जरूरत होगी वहाँ वहाँ पे जो है वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने हमने एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन स्मूथ का ये भी पढ़ा कि ये ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। तो एक्चुअली वो डिफरेंट चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें मेन जो हमारे पास है वो प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है इसमें करना है। उसके बाद हमारे पास होमवर्क है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम, ड्रा इट्स स्ट्रक्चर। जो सब यूनिट्स जो बने हुए हैं वो ड्रा करने हैं और साथ में अपने फंक्शन बताना है। फंक्शन मेनली यही है कि हमारे पास प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लर्न करना है और साथ साथ इसको जो है वो अपना होमवर्क भी अपलोड करें इसको करके। फी मानिल्लाह।